नवंबर 2025 के बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं और ये आपका वृषभ लगन का चार्ट है। वृषभ लगन वालों के लिए वास्तव में जो नवंबर का महीना है वो किस प्रकार से बीतने वाला है। यहाँ पे देखिए आपका ये लगन चार्ट में जो आपको ग्रहों की प्लेसमेंट नजर आ रही है ये नवंबर के हिसाब से ही आपको दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें कुछ ग्रहों के गोचर में मंथ के मध्य में परिवर्तन जरूर हो सकते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले गोचरीय स्थितियों के बारे में विचार करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये जो प्लेसमेंट आपको दिख रही है इनका कैसा असर आपको इस मंथ में दिखाई देगा। सबसे पहले अगर हम गोचरीय स्थितियों में देखेंगे तो सूर्य की बात करते हैं। सूर्य 16 नवंबर तक तुला राशि में रहने के बाद ये वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। बुध का गोचर 10 नवंबर से 29 नवंबर तक वृश्चिक में है और ये अभी वृश्चिक में वक्री हैं। लगभग इनका जो वक्री काल है वो है 10 नवंबर से 29 नवंबर तक। अगर देखा जाए शुक्र को तो शुक्र 2 नवंबर से तुला में आएंगे और फिर 26 नवंबर से अपना राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। मंगल का गोचर होगा वृश्चिक में, बृहस्पति कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, शनि फिलहाल अभी वक्री होकर गोचर कर रहे हैं और 28 नवंबर तक मीन राशि में वक्री रहने वाले हैं। चंद्रमा का गोचर देखेंगे तो 1 नवंबर को आपको कुंभ राशि में चंद्रमा देखने को मिलेंगे। वहीं राहु का गोचर अभी कुंभ राशि में होगा और केतु का गोचर सिंह राशि में। तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं वास्तव में इसका जो प्रभाव है वो आपको कैसा देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपके लग्नेश शुक्र हैं और शुक्र छठे घर में जा रहे हैं इस मंथ के गोचर में। तो शुक्र का छठे घर में गोचर करना मुख्य रूप से यहाँ पे जो शुक्र का ट्रांजिट है ये आपको काफ़ी ज़्यादा खर्चा करवाएगा। आपका किसी से कोई रिलेशनशिप है, आपका किसी से कोई अफेयर वगैरह का जो सीन है आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है। अब क्योंकि यहाँ सूर्य साथ हैं तो सूर्य साथ होने से आप किसी बहुत बड़े पद पे हैं या तो फिर आपके साथ कोई रिलेशन में होगा, आपसे किसी की दोस्ती वगैरह होगी आपके वर्क प्लेस पे, तो वो किसी बड़े पद पे होगा। इवन वो आपका एक बॉस भी हो सकता है। तो आपका मान लीजिए आपके वर्क प्लेस पे किसी से अट्रैक्शन चल रहा है, फ्रेंडशिप वगैरह चल रहा है, तो उस मामले में यहाँ का शुक्र आपको सपोर्ट करेगा। बट शुक्र आपकी रुचि के अनुसार भी आपको चलाएगा। जैसे मान लो आपको फ़ोन वगैरह खरीदना है, आपको कुछ और ऐसी चीज़ अपने लिए खरीदनी है तो आप उसके लिए कुछ बड़ा खर्चा करेंगे। शुक्र का प्रभाव यहाँ आपके 12th हाउस पे रहेगा। 12th हाउस पे होने से आपको उन लोगों को ज़्यादा फायदा होगा जिनका या तो कोई भी विदेश से रिलेटेड प्रोफेशन है, विदेश में जो लोग सेटल्ड हैं या जो लोग इस समय विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए। यहाँ पे शुक्र मेनली अब आपके चार्ट में लग्नेश होने के साथ साथ क्योंकि वो छठे घर के स्वामी खुद हैं और एक अत्यंत शुभ ग्रह हैं, तो यहाँ सूर्य का प्रभाव ही शुक्र पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर देखा जाए आपके चार्ट में क्या शुक्र वास्तव में अस्त हैं, क्या आपके चार्ट में वक्री हैं, इसका भी आपको देखना पड़ेगा। अगर मान लो आपका शुक्र बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है तो तब तो यहाँ पर सूर्य का आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव नजर आएगा शुक्र पर। शुक्र वास्तव में यहाँ जो गोचर कर रहे हैं, देखिए यहाँ सूर्य नीच की स्थिति में है तो आपकी मैरिड लाइफ और आपके रिश्ते के खराब होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। इसके साथ साथ आपका अगर पहले से किसी के साथ विवाद चल रहा है, मान लो आपका किसी से पहले कोई फ्रेंडशिप वगैरह था, वहाँ पर आपका कोई किसी से झगड़ा है, विवाद है, तो वो विवाद और ज़्यादा बढ़ सकता है। शुक्र का गोचर अगर हम देखेंगे तो शुक्र यहीं गोचर करेंगे, फिर 26 नवंबर से वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सप्तम भाव में आ जाएंगे। सप्तम भाव में आने के बाद कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर है वो थोड़ा आपके ऊपर ज्यादा हावी हो सकता है या आपको आपके पार्टनर की बातें माननी पड़ सकती हैं। शुक्र के सप्तम में आने से अगर आपका शुक्र से संबंधित कोई भी प्रकार का बिजनेस है तो आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, साथ साथ में आपको पार्टनर से भी थोड़ा सहयोग मिल ही जाएगा। शुक्र यहाँ पे आपके नेम फेम और आपकी प्रसिद्धि में वृद्धि करेंगे। आपका पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड काम है तो आपको काफी सहायता मिलेगी शुक्र के यहाँ आने से। शुक्र का प्रभाव आपके लगन पर पड़ेगा तो शुक्र क्योंकि अपने ही घर को देख रहे हैं इसलिए वो आपके मान सम्मान में वृद्धि करने के साथ साथ आपके कुछ क्रिएटिव गुणों को बढ़ाएंगे। शुक्र उसके बाद अगर देखा जाए तो यहीं सप्तम में ही गोचर करेंगे आपके, तो शुक्र के सप्तम में आने से कहीं ना कहीं आपका कोई नया रिलेशनशिप या फिर जिन लोगों का मैरिज नहीं हुआ उनके लिए मैरिज का चांस भी बन सकता है। उसके बाद हम बुध को देखते हैं। बुध आपके चार्ट में दूसरे घर के स्वामी और पांचवें घर के स्वामी हैं। बुध का गोचर आपके सप्तम भाव में हो रहा है इस मंथ में। आपका जो बुध का गोचर है, देखिए यहाँ क्योंकि अब बुध वक्री कंडीशन में है तो आपका कोई भी बिजनेस रिलेटेड डिसीजन है तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए। और मंगल यहाँ है तो मंगल आपको काफी जल्दबाजी करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, इसलिए यहाँ आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप कितना ज्यादा धैर्य के साथ कोई भी डिसीजन ले रहे हैं। बुध के साथ जब भी इस तरीके से मंगल का अगर कंजक्शन बन रहा है सप्तम में तो पार्टनर आपके ऊपर अपनी वाणी से काफी हावी हो सकता है। पार्टनर आपको काफी दबाने की, प्रेशराइज करने की कोशिश कर सकता है। बुध आपके चार्ट में पंचमेश है तो यहाँ किसी ना किसी की तरफ आप अट्रैक्ट होंगे, कोई ना कोई के साथ आपका फ्रेंडशिप होगा या इवन रिलेशनशिप होगा। यहाँ पे जो आपका मैरिड लाइफ का जो पार्टनर है, आपका जो मैन जो जिसके साथ आपने मैरिज किया है, उसके साथ आपके संबंध उतने अच्छे नहीं रहने वाले।
हालांकि अगर यहाँ किसी अन्य ग्रह का प्रभाव हुआ, जैसे अगर आपके चार्ट में जुपिटर जैसे ग्रह का प्रभाव हुआ, दृष्टि संबंध हुआ, तो थोड़ा रिजल्ट बेहतर जरूर हो सकते हैं। अब 7वें में शुक्र आ रहे हैं, तो 7वें में शुक्र का आना दूसरों की नजरों में आपको काफी ज्यादा लोकप्रिय बनाएगा। उसके बाद यहाँ पे, क्योंकि जो बुध के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, बुध आपके दूसरे घर के स्वामी होने से आपका पार्टनर का सहयोग आपको आपके बिजनेस में मिल सकता है, और साथ साथ में आपका जो पार्टनर है वो आपकी संतान के प्रति बहुत ही ज्यादा सीरियस हो सकता है। बुध मंगल के साथ होने से यहाँ लड़ाई झगड़ा होने का जो चांसेस है पूरा का पूरा होगा, और क्योंकि स्कॉर्पियो साइन में है बुध, स्कॉर्पियो साइन में मंगल का प्रभाव ही सबसे ज्यादा रहेगा बुध पर। इसके बाद हम देखेंगे चंद्रमा को। चंद्रमा आपके चार्ट में तीसरे घर के स्वामी है, और वो इस मंथ में गोचर करेंगे स्टार्टिंग में आपके 10th हाउस में। देखिए 10th हाउस में चंद्रमा का आना आपको सडनली कोई विदेश यात्रा के लिए प्लानिंग दे सकता है, विदेश यात्रा या विदेश सेटलमेंट के लिए भी आपको काफी प्रोत्साहित कर सकता है। चंद्रमा का वैसे राहु के साथ युति करना उतना अच्छा साबित नहीं होने वाला आपके लिए, लेकिन अगर आपका फॉरेन से जुड़ा मामला है, आपको फॉरेन जाना है या कोई ऐसा ट्रेवल आपको करना है, किसी अदर स्टेट में भी इवन ट्रेवल करना है, तो आप वो डिसीजन जरूर ले पाएंगे। काम की वजह से आपके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा, आपको काफी एंग्जाइटी होगी, और आपके कुछ अन्य इश्यूज भी होंगे जो आपके घरेलू जीवन को लेके होंगे। ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है जो ऑलरेडी या तो विदेश में रह रहे हैं या किसी अदर स्टेट में सेटल्ड हैं। यहाँ अगर देखा जाए तो चंद्रमा उसके बाद आपके 11th हाउस में आ जाएंगे। चंद्रमा क्योंकि आपके तीसरे घर के स्वामी हैं, इसलिए यहाँ पे चंद्रमा अब वक्री साथ चंद्रमा उतने ज्यादा नेगेटिवली यहाँ प्रभावित नहीं होंगे, और वो आपके चार्ट में क्योंकि तीसरे घर के भी स्वामी हैं, तो यहाँ कुछ मामलों में आपको बेहतर डिसीजन लेने में मदद मिल जाएगी। चंद्रमा और शनि दोनों का ही प्रभाव आपके पंचम भाव पर है, तो पंचम भाव पे चंद्रमा इस तरीके से अगर दृष्टि डाल रहे हैं तो थोड़ा आपको इमोशनल बनाने वाले हैं अपने संतान के प्रति और आपके कुछ अन्य रिश्तों के प्रति। अगर इस समय आपका किसी से कोई अफेयर चल रहा है, किसी से कोई रिलेशनशिप चल रहा है, तो चंद्रमा के यहाँ आने से 11th हाउस में आने से आपकी अपेक्षाएं उस व्यक्ति से और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। फिर चंद्रमा का गोचर होगा 12th में। 12th में चंद्रमा का गोचर आपकी क्रिएटिविटी को अच्छा बनाएगा, आपके इमेजिनेशन को अच्छा बनाएगा, और आपसे कुछ गलत फैसला होने की संभावना रहेगी। हालांकि आपके 12वें भाव में कोई भी प्लैनेट अगर जन्म के समय का स्थित है तो उसको आप जरूर देखिएगा। उसके बाद हम सूर्य के बारे में बात करेंगे। सूर्य 4th लॉर्ड है, और साथ में सूर्य का अगर गोचर देखा जाएगा इस मंथ में, तो सूर्य आपके 6ठे भाव और 7वें दोनों में ही वो गोचर कर रहे हैं। 4th लॉर्ड होकर सूर्य यहाँ आ रहे हैं और वो आपके लग्नेश के साथ आ रहे हैं, तो आपका कहीं ना कहीं जो डोमिनेंस है, कहीं ना कहीं आपके वर्क प्लेस पे या आपकी जो लोकप्रियता है वो दिखती है। आपका अपने बॉस या अपने कलीग्स के साथ थोड़ा बहुत विवाद होने की संभावना भी बढ़ेगी अगर आपका सूर्य चार्ट में अच्छी स्थिति में नहीं है तो। अगर आपके ऊपर कोई भी प्रकार का कर्ज है, आप बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफस्टाइल चाहते हैं, या आपने अपने घर के लिए कोई बड़ा खर्चा करना है, तो ये डिसीजन आपका गलत साबित हो सकता है आपके लिए। सूर्य शुक्र का युति उन लोगों को सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगा जो अपने काम में बहुत ज्यादा लोकप्रियता रखते हैं, जो बहुत ज्यादा नेम फेम ऑलरेडी पा चुके हैं, जो बहुत ही बड़े लेवल के क्रिएटर हैं। अब यहाँ पे क्योंकि सूर्य 4th लॉर्ड होकर 6th में आ रहे हैं, तो आपका सूर्य का एक पक्ष ये भी हो सकता है कि आपकी यहाँ जितने भी प्रकार की बाधाएं या जितनी भी प्रकार की समस्याएं आ रही हैं जो 4th हाउस रिलेटेड हैं, उनमें सूर्य आपको काफी मदद कर सकते हैं, और इनका क्योंकि नीच भंग भी हो रहा है शुक्र के साथ आने की वजह से। अब यहाँ पे क्योंकि सूर्य 4th लॉर्ड है, तो आपकी मानसिक सुख शांति और आपका घरेलू जीवन पर इसका थोड़ा नेगेटिव प्रभाव जरूर पड़ेगा। फिर सूर्य आ रहे हैं आपके सप्तम में। सप्तम में सूर्य का आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। सूर्य एक बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव प्लैनेट है ऑलरेडी, और वो मंगल के घर में आ रहे हैं, तो यहाँ पे पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा या विवाद होने की संभावना काफी ज्यादा है। बट इंडिविजुअली आप अगर सोचेंगे तो ये आपके लिए काफी अच्छा है, आपको काफी नेम फेम देगा, प्रसिद्धि देगा, आपके लिए कहीं ना कहीं दूसरों की नजर में काफी ज्यादा मान सम्मान रहेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पर हम देख लेते हैं मंगल को। मंगल आपके चार्ट में सप्तमेश और 12वें घर के लॉर्ड हैं, वो सप्तम में ही गोचर कर रहे हैं। देखिए सप्तम का मंगल है और बुध के साथ भी है, तो पार्टनर के साथ कलह बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, उनके साथ तू मैं हो सकती है, तर्क वितर्क हो सकते हैं, या बाकी अन्य मामलों में भी जहाँ पे भी आपने कोई पार्टनरशिप कर रखी है, आपका कोई भी वो पार्टनर हो सकता है, उसके साथ आपके लड़ाई झगड़े या विवाद होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। बट एक पक्ष अगर आप ये भी देखेंगे कि बुध वास्तव में बिजनेस के कारक ग्रह हैं और वो मंगल के साथ आ रहे हैं, मंगल के ही घर में, तो आपके बिजनेस रिलेटेड डिसीजन में आप काफी तेजी देख सकते हैं, आप काफी क्विकली फैसले लेंगे। जहां जहां भी आपको पार्टनरशिप को ब्रेक करना है वो फैसले भी आप इजीली ले पाएंगे। तो आपका कौन सा फैसला आपके लिए ज्यादा सही है, कौन सा फैसला आपके लिए ज्यादा गलत है, ये सब आपको यहाँ देख लेना चाहिए।
अब मंगल जो यहाँ आ रहे हैं, मंगल क्योंकि 12वें घर के लॉर्ड हैं, तो आपके बिजनेस का संबंध अगर फॉरेन से है, आपके बिजनेस का संबंध या तो 12th हाउस से है, तो आपको काफी फायदा मिलेगा। मंगल का दृष्टि यहाँ से आ जाता है आपके 10th पे, जहां पर मंगल आपको काफी सपोर्ट करेंगे। और अगर आप विदेश में सेटल्ड हैं, विदेश के साथ आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी प्रकार से लिंक है, तो आपको विशेष रूप से यहाँ फायदा मिलेगा मंगल का एस्पेक्ट होने की वजह से। इसके साथ ही मंगल का दृष्टि लगन पर होने से मंगल आपको काफी एनर्जेटिक बनाए रखेंगे, बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं एग्रेसिव बनाए रखेंगे, जिससे आप काफी अच्छे से काम कर पाए। मंगल का दृष्टि वाणी स्थान पर होने से वाणी जरूर आपकी प्रभावशाली होगी और एग्रेसिव भी होगी। इससे कभी कभी फैमिली के साथ भी थोड़े बहुत रिलेशंस आपके बिगड़ सकते हैं। अब क्योंकि आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो लग्नेश छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल अपने ही घर में आ रहे हैं सप्तम में, तो इस मंथ में आप अपना ज्यादातर समय अपने कैरियर के लिए, अपनी अर्निंग्स के लिए दे पाएंगे। तो फैमिली के लिए हो सकता है आप उतना ज्यादा समय इस मंथ में ना निकाल पाए। इसके बाद हम देख लेते हैं गुरु को। गुरु आपके अष्टमेश और 11th हाउस के लॉर्ड हैं। देखिए इन दोनों ही हाउसेस के लॉर्ड होकर गुरु गोचर कर रहे हैं फिलहाल 3rd हाउस में। 3rd हाउस में ये कुछ ही समय के लिए अभी गोचर करेंगे, उसके बाद ये फिर से आपके 2nd हाउस में आ जाएंगे। तो इनका जो गोचर होगा, देखिए यहाँ आपके लिए काफी सारी अच्छी संभावनाएं बन रही हैं गुरु के आने से, क्योंकि एक तो गुरु अत्यंत शुभ ग्रह हैं और वो यहाँ उच्च की स्थिति में भी हैं। तो आपका भाई बहनों से कोई विवाद है, कोई मनमुटाव चल रहा है, कोई ऐसी आपको दिक्कत चल रही है, उस मामले में गुरु आपके रिश्तों को बेहतर करेंगे, आपके कम्युनिकेशन को बहुत बेहतर करेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग को और आपकी मैच्योरिटी को बहुत बेहतर करेंगे, जिससे जहां जहां भी आपने कुछ गलत किया है, गलत फैसले लिए हैं या आप गलत फैसले लेने वाले हैं, उन मामलों में आप सुधार कर पाए। गुरु का दृष्टि यहाँ आ जाता है आपके सप्तम पर। सप्तम पर गुरु का दृष्टि आ रहा है और क्योंकि वो अष्टमेश है और वो 11th हाउस के लॉर्ड हैं, तो ऐसा गुरु आपको आपके बिजनेस में और आपकी अर्निंग्स में काफी ज्यादा सहयोग कर देगा। अगर आपके गुरु का ऑलरेडी लगन चार्ट में जो आपका जन्म का समय का गुरु है, अगर उसका भी प्रभाव सप्तम पर है, तो सप्तम पर ये काफी पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा आपको इस वाले गोचर में, क्योंकि यहाँ गुरु उच्च के हैं। तो आपके चार्ट में मान लो अगर वक्री नहीं है गुरु, तो गुरु का जो प्रभाव है ये वाला जो गोचर का, वो काफी शुभ रहेगा और आपके फेवर में रहेगा। सप्तम पे गुरु का दृष्टि का होना, दूसरों की नज़रों में आप काफ़ी सही साबित होते हैं, दूसरों की नज़र में आपकी इमेज बहुत ज़्यादा अच्छी साबित होती है। इसके साथ ही गुरु का दृष्टि आ जाता है नवम पर। नवम पर वो दृष्टि डाल रहे हैं तो हायर एजुकेशन में, लॉन्ग डिस्टेंस टूर में हमेशा सपोर्ट करेंगे। साथ साथ में आपके जो गुरुजन हैं, आपका कोई भी गाइड करने वाला व्यक्ति आपको है या कोई भी आपके गुरुजन है, वो आपको ज़्यादा सपोर्ट कर पाएंगे। गुरु यहाँ किसी भी दूसरे धर्म, दूसरी संस्कृतियों में आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दे सकते हैं, लेकिन आपका भाग्य आपको काफी ज्यादा सपोर्ट करेगा इस मंथ में, क्योंकि गुरु उच्च के होके दृष्टि डाल रहे हैं। तो उच्च के गुरु दृष्टि डालें तो आपके बहुत सारे कार्य यहाँ आसान हो जाएंगे। जिन लोगों को विदेश जाना है, जिन लोगों को हायर स्टडीज की तरफ आगे बढ़ना है, उन लोगों के लिए समय काफी ज्यादा फेवर में रहेगा। उसके बाद गुरु का दृष्टि आ जाता है यहाँ से आपके 11th पे। अब 11th में क्योंकि शनि वक्री होकर गोचर कर रहे हैं, तो इतना नुकसान इस दृष्टि से नहीं होगा। इसलिए गुरु अपने घर पे दृष्टि डालें तो वो यहाँ ज्यादा प्रभाव डाल पाएंगे शनि की तुलना में। इसलिए आपका नेटवर्क बढ़ेगा, आपका अगर कोई बिजनेस है तो आपका बिजनेस ग्रो होगा, साथ में लोगों की नजर में आप अच्छे साबित होंगे, बहुत ज्यादा अनुशासित दिखेंगे, डिसिप्लिन दिखेंगे, तो लोग भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेंगे। उसके बाद हम शनि को देखते हैं। शनि आपके 9वें और 10वें घर के स्वामी होकर 11th हाउस में अभी वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। तो मान लो आपका कहीं पैसा अटका हुआ है, आपको कहीं सैलरी वगैरह अटकी हुई है, अगर वो नहीं मिल रही तो अब वो मिल सकती है। गुरु का दृष्टि जो पड़ रहा है 11th हाउस पर, वो आपके सारे के सारे रुके हुए काम को आगे बढ़ा देगा। बस यहाँ पर आपको जरूरी है कि आप सही डिसीजन लें और बिल्कुल समय पर लें। शनि का यहाँ जो प्रभाव है वो आपको डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा देगा, आपकी अर्निंग्स और आपके जो भी नेटवर्क के लोग हैं उनके साथ आपके व्यवहार को लेके एक अच्छी स्थिति आपको दिखाई देगी। शनि का दृष्टि आपके लगन पर है। लगन पर जब भी इस तरीके से तीसरी दृष्टि शनि डाल रही है, क्योंकि तो वो आपको काफ़ी मेहनती बनाते हैं, काफ़ी हार्ड वर्किंग बनाते हैं, साथ साथ में वो आपके रिश्तों की जो अहमियत है, कहीं ना कहीं जो 11th हाउस से जुड़े हुए रिश्ते हैं उनमें भी आपको काफ़ी सपोर्ट करते हैं। शनि का दृष्टि आपके पंचम पर रहेगा। पंचम पर रहेगा तो आप बहुत ही डिसिप्लिन के साथ सोच विचार कर पाएंगे। संतान के साथ कभी कभी थोड़ा बहुत रिलेशनशिप में यहाँ दिक्कतें आ सकती हैं, या ऐसा हो सकता है कि संतान आपकी अपेक्षा के हिसाब से काम नहीं कर रहे। इसके अलावा फिर अगर देखा जाएगा तो शनि का प्रभाव अष्टम पर है। अष्टम पर जो शनि का प्रभाव है, क्योंकि अब अष्टमेश के घर में ही यहाँ शनि है और उनकी दृष्टि में भी, तो अष्टम भाव को लेकर कोई भी आपका काम है उसमें शनि का सपोर्ट आपको इस समय रहेगा। शनि वैसे भी वक्री हैं तो यहाँ वो डिले नहीं करने वाले। तो उन लोगों का काम जिनका कोई भी अष्टम से डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक्ड है, या कोई भी प्रकार से आपका जिससे रिसर्च वर्क है, कोई अन्य काम है, उस मामले में शनि कोई भी प्रकार की रुकावट आपको पैदा नहीं करने वाले।
तो ये हमारा डिस्कशन रहा राहु केतु के बारे में। अब हम कोई बात नहीं करेंगे, ऑलरेडी इनके बारे में पहले काफ़ी चर्चा हो चुकी है। अब हम देखेंगे वास्तव में आपके लिए इस मंथ में कौन कौन से अच्छे दिन हैं और कौन कौन से आपको कुछ डिस्टर्ब करने वाले दिन भी हैं। देखिए, सबसे पहले अगर अच्छे दिनों की बात करें तो आपके लिए 6, 7 और 10 से 14 तक ये दिन ही सिर्फ अच्छे निकल के आ रहे हैं इस मंथ में। अगर कैलकुलेट किया जाए तो आपका कोई भी ऐसा काम जो आपसे नहीं बन रहा, जिसमें आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी आ रही है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, तो आप इन दिनों को चुन सकते हैं काम करने के लिए। उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से आपके लिए कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट दिन आने वाले हैं इस मंथ में। देखिए, चंद्रमा का गोचर जब तुला में होगा तो 17 से 19 तक ऐसी स्थिति का निर्माण होगा। ये आपके लिए थोड़ा-सा स्ट्रगलिंग टाइम रहेगा। इस समय आप अपनी सेहत पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दें और अपने रूटीन पर भी। 17 से 19 तक मान लो आपने किसी का सपोर्ट किया, आपने किसी को धन दिया, पैसा दिया या किसी भी अन्य तरीके से सपोर्ट किया, तो वो वाला सपोर्ट आपको वापस उस वे में नहीं मिलेगा। चंद्रमा का गोचर जब आपके धनु राशि में होगा, आपके अष्टम में, तो 22 से 24 तक ऐसी स्थिति बनेगी। इस दौरान विशेष रूप से आपको आपके मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। ये चंद्रमा यहाँ गोचर करते हुए आपके सिक्स्थ सेंस को काफ़ी ज़्यादा तेजी से बढ़ाएगा। आपको सडनली कोई इनकम के मामले में इजाफा हो सकता है। आपको अपने किसी रिश्ते से काफ़ी मदद मिल सकती है इस समय में। लेकिन आपके लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल समय है। आप बहुत ही ज़्यादा सावधानी से ये समय बिताएं। उसके बाद चंद्रमा जब गोचर करेंगे आपके 12वें घर में, 4 और 5 को आपसे कुछ गलत फैसला हो जाएगा, किसी रिश्ते के लिए आपको कुछ दिक्कत हो जाएगी और आप ओवर थिंकिंग करेंगे काफ़ी ज़्यादा। तो 4 और 5 को काफ़ी धैर्य के साथ फैसले लें और काफ़ी सोच समझ कर। तो ये कुछ दिन आपके लिए ऐसे हैं जहाँ पर आपको काफ़ी डिफिकल्टी सामने आ सकती है। फिलहाल हमने पूरा डिस्कशन किया, तो आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।